बस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। राब्ते ज़ाहिर बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बार पार्टी का मौक़िफ़, अपने जो पार्टी के लीडर हैं इमरान खान साहब का मौक़िफ़, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है। कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर साहब ने ज्यादती की है इस मुज़ाकराती अमल के साथ भी। वाज़े कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने, तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज हुआ, जबकि आज ही चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें आर्मी चीफ के सामने अपने मुतालबात रखे हैं। बैरिस्टर गौहर के बयान के बाद सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में बैरिस्टर गौहर को कहा गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा है कि आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर की होने वाली मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ थी, जिस पर सियासत करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया गया है, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर पर 2 जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रिहाई की बात की गई है, और साथ ही कमीशंस के क़याम के लिए 7 दिन की डेडलाइन भी दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के अलावा अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमत ने एक तरह से इनकार ही कर दिया है। आर्मी चीफ से मुलाकात पर जो बयानिया बनाया गया, सिक्योरिटी ज़राए ने उसकी भी तरदीद की है। इन हालात में मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन इस पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर बात करेंगे। गज़ा के अंदर इसराइली बर्बरियत 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। इस दौरान अब तक 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,10,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। 15 माह की जंग के बाद कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक किया जा चुका है, जिस पर 3 मराहिल में अमल दरामद किया जाएगा, जबकि मुआहदे के मुताबिक जंगबंदी इतवार से शुरू होगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल हमास इसराइल मुआहदे के मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात होंगे, और क्या सबसे अहम सवाल कि इसराइल मुआहदे की पासदारी भी करेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर मंसूर जाफ़र साहब, जो अल अरबिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। जंग के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती मुशीर हैं बराए कानून और इंसाफ। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़, जबकि शर्मिला फ़ारूक़ी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान, जो समा के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं, चूँकि आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को उन्होंने कवर भी किया है। तो उस्मान साहब, आप ये फरमाइएगा कि आज तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात सामने आ गए हैं, जिसमें 2 जुडिशल कमीशंस और कैदियों की रिहाई के लिए बात की गई है, और साथ ही ये भी लिखा है कि अगर कमीशन फौरी तौर पर कायम ना किया गया तो मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। तो आपको हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या नज़र आता है, चूँकि आप मुसलसल ये कवर करते रहे हैं? बहुत शुक्रिया फवाद। असल में बुनियादी तौर पर तो ये कि शराइत जो हैं वो नीचे हैं, लेकिन उनका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो लेटर लिखा गया है, उसमें आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी, अवामी मैंडेट का एहतराम और शफाफ इंतखाबात के लिए वसी तर मुज़ाकरात की शर्त है। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात नीचे रखती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात पेश किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि घोंगलुओं से मट्टी झाड़ कर उन्होंने बड़ा कड़वा घूंट भरा, और शायद वो नहीं चाह रहे थे कि तहरीर तौर पर कोई चीज़ हुकूमत के सामने रखी जाए और उनके कोई ऐसी बात उनको मौका मिले कि वो बात कर सके। और हमने ये देखा है कि जो मुतालबात सामने आए हैं, उसका राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है
मैं ये कहूँगा कि वो जारी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जो माहौल इस्लामाबाद में इस वक्त जो ठंड है, उसी किस्म की ठंड हमें आज ठंड और खुशगवार माहौल जो है वो कमेटी इजलास में देखने को मिला था। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद मुझे ये खुशगवार माहौल शायद देखने को नहीं मिल रहा, और चूँकि बड़ी वाज़े तौर पर शराइत रखी गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो इसका टाइम फ्रेम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बुनियादी मुतालबात वही दो हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी या उनकी मीडिया टॉक में जो है वो सामने आते रहे हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील है और सियासी कैदियों की रिहाई है। तो बड़ा अच्छे खुशगवार माहौल में आज ये इजलास हुआ था, जिसमें हमने ये भी हुकूमती मेंबरान से कहते हुए सुना कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके किरदार के ऊपर बहुत तारीफ़ उनकी की गई, और वो ये कहा गया कि वो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं और हुकूमत भी इसी तरह की नीयत जो रखती है। अच्छा उस्मान, क्या वजह है इसकी कि आज अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया, वो शीरो शकर नज़र आए, और हुकूमती अराकीन ने भी उनके रवैये की तारीफ़ की है। इसकी क्या वजह है? क्या इससे पहले भी जो मुज़ाकरात की नशिस्तें हुई हैं उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का यही किरदार रहा, या आज माजी के बिल्कुल बरक्स उनका रवैया रहा? देखिए, जो दूसरी बैठक हुई थी और आज, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो इस वक्त किरदार अदा किया जा रहा है, जो बहुत ही मस्बत किस्म की गुफ्तगू इस इजलास में की जा रही है, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त ज़ाहिर है उनके पास एक ऐसा ओहदा है जिसकी लाज रखने के लिए उनको मस्बत तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो जो वज़ीर आला का किरदार था उसकी तारीफ़ भी की गई है, और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे भी बढ़े, और इसमें हुकूमत से उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन की अगर तश्कील हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे मामला थे जो कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहे थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर जब एक पर्चा जो है वो थमाया गया। लेकिन ये भी बताइएगा कि क्या उनकी मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई है वो भी तो कहीं इस मुस्बत रवैये की वजह नहीं बनी? यकीनी तौर पर यह मुलाकात भी मस्बत रवैये की वजह बननी चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस किस्म के बैरिस्टर गौहर की जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद से ये मामला जो है वो शायद ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो सिक्योरिटी ज़राए ने है मुकम्मल तौर पर यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ है जो कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से अदा किया गया। वो कोशिश की गई थी इनकी जानिब से भी कि सियासी मामला के ऊपर गुफ्तगू की जाए, लेकिन चूँकि पहले दिन से ही रियासत का और इस्टेब्लिशमेंट का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सियासी गुफ्तगू आपको सियासतदानों से करनी पड़ेगी, जो मुतालबात हुकूमत से हैं वो सिविल गवर्नमेंट के सामने रखने पड़ेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इस्टेब्लिशमेंट का रोल है कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए जिसका जो किरदार है उसको सौंपते हुए मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो हुकूमत के सामने मुतालबात रखे गए हैं, अब उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ज़ैली कमेटी जो है वो भी बना दी गई है, और लीगल जो मामलात है उसके ऊपर अब देखना होगा कि वज़ीर कानून और साथ अटॉर्नी जनरल उनकी भी आरा इसमें शामिल की जाएंगी। और उसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गो कि उन्होंने इससे तमाम तर नुकात का जो बड़ा तफसील से जवाब भी दिया, और ये हुकूमत की नीयत है कि शायद ये कमीशन जो है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन चूंकि इसमें सबसे अहम रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो भी इत्तेहादी जो उसमें बैठे हुए हैं उनकी मशावरत आना बाकी है। इसलिए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसको हतमी राय ना समझा जाए, ये मुस्लिम लीग नून की राय तो हो सकती है, लेकिन चूंकि अब इत्तेहादियों से यानी अब बॉल आ गई है हुकूमत की कोर्ट में, और हुकूमत मुशावरत के जरिए अब आगे का लाहे अमल बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान साहब।